हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आप सबसे पहले आप सभी का केजीएस नीट यूट्यूब चैनल पे वेलकम करती हूं। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत अच्छे अच्छे सेशंस आते हैं और आते रहेंगे। तो क्विक रिवीजन सीरीज नीट 2024 जिसमें कॉन्सेप्ट रिवीजन एंड क्वेश्चंस का धमाकेदार कॉम्बो आप लोगों को रेगुलर मिलता है, कभी फिजिक्स का, कभी केमिस्ट्री का और कभी बायोलॉजी का। तो आज हम लोग हमारे डे 6 पर, क्विक रिवीजन सीरीज के डे 6 पर आपके साथ मिल गए हैं। कौन से चैप्टर्स आज हम लोग कवर करने वाले हैं? बायोमोलिक्यूल्स, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स एंड एनिमल किंगडम। इन तीनों चैप्टर्स के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए प्रैक्टिस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। एक फ्रेमवर्क ले लेते हैं, यहां पर एक फ्रेमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फ्रेमवर्क में जब भी हम लोग बायोमोलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं ना बच्चों, बायोमोलिक्यूल्स, बायोमोलिक्यूल्स, तो बायोमोलिक्यूल्स मतलब ऐसे मॉलिक्यूल्स जो हमारी लिविंग बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं, जो हमारी लिविंग बॉडी में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, प्रेजेंट इनसाइड लिविंग बॉडी, प्रेजेंट इनसाइड लिविंग बॉडी, प्रेजेंट इनसाइड लिविंग बॉडी। ठीक है बच्चों, उसके बाद क्या है, कौन से बायोमोलिक्यूल्स हम अपने सेल के सेल्यूलर पूल में कंसीडर करते हैं? कौन से करेंगे बच्चों? इसमें भी दो तरीके के आएंगे। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स एंड बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब इनकी कैटेगरी में कौन से आएंगे? मैक्रो में, मैक्रो में मतलब जो आपके रिटेंटेंट है, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट को कैरी कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स, प्रोटीन्स। ओके स्टूडेंट्स, एंड माइक्रोमोलिक्यूल्स में विटामिन्स, मिनरल्स एंड वाटर। मतलब ले देखिए, अगर हम इन चीजों को कंसीडर भी करें ना, तो किस तरीके से होता है कि ये आपके इनऑर्गेनिक है, मतलब CHO साथ में नहीं है, और ये आपके ऑर्गेनिक है, मतलब CHO साथ में है। ठीक है बच्चों, CHO साथ में है। फिर हम लोगों ने रिटेंटेंट देखा, फिल्ट्रेट देखा, फिर हम लोगों ने इनको एक एक करके बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। हम लोगों ने देखा कि भाई जो कार्बोहाइड्रेट होते हैं वो मोनोसेक्राइड, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट्स वो किस तरीके से हैं? आपके मोनोसेक्राइड्स। अच्छा हाँ, एक चीज यहां पर न्यूक्लिक एसिड भी आएगी। ठीक है बच्चों, मोनोसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स। ओके स्टूडेंट्स, क्या होगा बच्चों? डाइसेक्राइड्स। देन नहीं, डाई ट्राई ये सब, जैसे अगर ट्राई के बारे में बात कर रही हूं मैं, तो ये दोनों किसकी कैटेगरी में आ जाएंगे? ये ओलिगोसेकेराइड्स की। पॉलीसेकेराइड्स की। ठीक है, हम लोग लिपिड्स को ट्रू पॉलीमर क्यों नहीं कह रहे हैं? क्योंकि उसमें फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल की लॉन्ग चेन नहीं है, नॉट अ लॉन्ग चेन। ठीक है बच्चों, और क्या है, और किस तरीके से होता है? और किस तरीके से होगा? देखो, व्हेन वी कंसीडर प्रोटीन्स, तो लॉन्ग चेन ऑफ अमीनो एसिड्स। अब अमीनो एसिड्स की भी बहुत कैटेगरी है कि भाई हमारे पास 20 जरूरी हैं। ठीक है, और हमने इनको कैटेगराइज किया बहुत ज्यादा असेंशियल, नॉन असेंशियल में। ठीक है, तो इसके कुछ कुछ नाम लिखते हैं: एलेनिन, ग्लाइसिन,
वैलीन, आइसोल्यूसिन, सिस्टीन, ठीक है। देन आपका एस्पार्टिक एसिड, ग्लूटामिक एसिड, ये सारी चीजें हो गई बच्चों। न्यूक्लिक एसिड में जब भी हम लोग कंसिडर करते हैं, न्यूक्लिक एसिड में जब भी हम लोग चीजें कंसिडर करते हैं तो किस तरीके से करते हैं बच्चों? किस तरीके से करते हैं? किस तरीके से करते हैं? देखो, हम लोग न्यूक्लिक एसिड में कहते हैं कि यहां पर नाइट्रोजिनस बेसिस है, नाइट्रोजिनस बेसिस है, पेंटोज शुगर है, ठीक है, पेंटोज शुगर है, और क्या क्या है आपके? नाइट्रोजिनस बेसिस हो गए हैं, पेंटोज शुगर हो गया है, और फॉस्फेट ग्रुप। ठीक है, और फॉस्फेट ग्रुप, ये सारी चीजें हो गई हैं। अब जब भी हम लोग देखो मिनरल्स विटामिन्स भी देखे हम लोगों ने, वाटर भी देखा, तो हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि यहां पर कॉन्सेप्ट क्या है कि मोनोमर के बीच में जब बॉन्डिंग होती है, मोनोमर के बीच में जब बॉन्डिंग होती है तो पॉलीमर बनते हैं। अगर मोनोसेक्राइड्स जुड़ेंगे तो पॉलीसेक्राइड बनेगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल जुड़ेंगे तो लिपिड बनेगा, अमीनो एसिड जुड़ेगा तो प्रोटीन बनेगा, और अगर ये तीनों चीजें जुड़ेंगी तो न्यूक्लिक एसिड बनेगा। मतलब ये क्या है, ये एक मोनोमर की तरह काउंट करेगा। ऐसे बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट्स होंगी जो बॉन्ड से जुड़ेंगी और आपका एक पॉलीमर बनाएंगी, ठीक है। ठीक है बच्चों, चलिए नाउ अब हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं। अच्छा, इससे पहले हाँ, इन एक टॉपिक में इंजाइम से रिलेटेड भी बता देती हूं आप लोगों को। क्या होंगे इंजाइम से रिलेटेड? भाई आप लोग जानते हैं कि जो इंजाइम्स होते हैं जिनके सफिक्स में एज लगता है वो कैटेलिस्ट होते हैं। वो क्या होते हैं बच्चों? कैटेलिस्ट होते हैं। वो रिएक्शंस को कैटेलाइज करना चाहते हैं, वो रिएक्शंस को ऑल्टर करते हैं। वो खुद ऑल्टर नहीं होते हैं पर रिएक्शंस को ऑल्टर करते हैं, नॉट इटसेल्फ ऑल्टर्ड, ठीक है। देन सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट करेंगे पर खुद कभी भी पूरी रिएक्शन में चेंज नहीं होंगे, खुद पूरी रिएक्शन में कभी भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। इनके बारे में हम लोगों ने बहुत सारी चीजें देखी थी कि ये किस तरीके से आपकी जो रिएक्शन है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। ये है विदाउट इंजाइम, ठीक है। ये है विथ इंजाइम। एक्टिवेशन एनर्जी मतलब कि इतनी एनर्जी तो सबस्ट्रेट को जोड़ने के लिए चाहिए, तो अगर आप उसे कम करेंगे तो वो जल्दी जुड़ के जल्दी प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए, तो यहां पर जो बात है वो पूरी एक्टिवेशन एनर्जी से रिलेटेड है। अब हम लोग आगे देखो, अब क्वेश्चंस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजाइम्स? अभी मैंने बताया, इसका आंसर क्या होगा बच्चों? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजाइम क्या है? कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजाइम्स, दे इंक्रीज द एक्टिवेशन नहीं डिक्रीज, दे कंज्यूम नहीं, दे ऑल्टर द इक्विलिब्रियम, दे मेंटेन, दे आर स्पेसिफिक इन देयर एक्शन, यस दे आर वेरी स्पेसिफिक इन देयर एक्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ लिपिड्स एंड ऑर्गेनिजम्स? ये लिपिड हमारी बॉडी में फंक्शन नहीं परफॉर्म करते हैं। क्या होगा बच्चों इसमें? देखो, एनर्जी देते हैं, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन बनाते हैं। भाई सेल मेम्ब्रेन का क्या कंपोनेंट होता है? बाई लेयर ऑफ
लिपिड्स। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, एंजाइमेटिक एक्शन नहीं, ये नहीं होता है। द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अ प्रोटीन रेफर्स टू, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन हमेशा एक लीनियर चेन बनाता है, ठीक है, लीनियर मतलब ऐसी, लीनियर सीक्वेंस, ठीक है, फोल्डिंग नहीं, अरेंजमेंट ऑफ मल्टीपल नहीं, ओवरऑल 3 डायमेंशनल नहीं, द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ न्यूक्लियोटाइड कॉम्पोनेंट ऑफ डीएनए, नॉट अ न्यूक्लियोटाइड कॉम्पोनेंट ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोटाइड नहीं है ये, एडिनाइन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, यूरासिल नहीं होता क्योंकि यूरासिल आरएनए में आ जाता है। सेल्यूलोज इज अ पॉलीमर ऑफ, सेल्यूलोज जो कि प्लांट सेल वॉल का कंपोनेंट ऑफ, ठीक है, क्या होगा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट में, यस, पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज C6H12O6, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, फिर C6H12O6, ऐसे चलता जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इज अ फंक्शन ऑफ, सोर्स ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन नहीं, फंक्शनल सपोर्ट नहीं, मेटाबॉलिक, क्विक एनर्जी स्टोरेज एंड रिलीज, आप रोटी खाइए तुरंत एनर्जी मिलेगी। आरएनए डिफर्स फ्रॉम डीएनए इन दैट इन, बताइए, आरएनए डीएनए से किस चीज में डिफर करता है? कौन बताएगा? हाँ, सिंगल स्ट्रैंडेड होता है, राइबोज होता है, डीऑक्सी राइबोज की जगह थाइमिन इंस्टेड ऑफ यूरासिल। यस, ऑल ऑफ दी अबाउ, जैसे हम लोगों ने ना ये चीज इसमें भी देखी थी। नहीं, यूरासिल होगा, हाँ यूरासिल होगा, सही बात है। द ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इनटू सिंपलर, कॉम्प्लेक्स इनटू सिंपलर मतलब काटो, 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 कैसे काटोगे, कैसे काटोगे, कैटाबॉलिज्म से काटोगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फंक्शन ऑफ प्रोटीन्स इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रोटीन्स बताइए। इज अ फंक्शन एनर्जी, लॉन्ग टर्म जेनेटिक स्टोरेज, शॉर्ट टर्म एनर्जी स्टोरेज, प्रॉपर क्या फंक्शन होगा प्रॉपर? भाई प्रोटीन हमारी बॉडी को एक जैसे मसल दे रहा है, हर चीज का एक कॉन्स्टिट्यूंट बना रहा है, तो हमारी ओवरऑल बॉडी का स्ट्रक्चर बना रहा है ना आपकी। भाई प्रोटीन क्या है? एक बायोडाइवर्सिफाइड, एक बायोडाइवर्सिफाइड मॉलिक्यूल है। प्रेजेंट एवरीवेयर, ठीक है ना। द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन्स, ये तो आसान है, किसके बने हुए हैं? अमीनो एसिड के, अमीनो एसिड, पेप्टाइड बॉन्ड, अमीनो एसिड। और आपको पता है कि चाहे ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बने या आपका पेप्टाइड बॉन्ड बने, ये डिहाइड्रेशन सिंथेसिस है, रिलीज ऑफ H2O के साथ है। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ एंजाइम्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम? क्या है प्राइमरी फंक्शन इसका? एंजाइम्स का डिक्रीज रेट ऑफ नहीं, इंक्रीज एक्टिवेशन को तो कम करेंगे। कैटेलाइज बायोकेमिकल रिएक्शन, कैटेलाइज मतलब एक उनके कन्फिगरेशनल जो स्ट्रक्चर है उनको दूसरे में कन्वर्ट करना।
चलिए, assertion reason, lipids are considered as storage molecules and are not used for structural purposes. Lipids are hydrophobic in nature and do not form polymer. भाई रीजन तो बिल्कुल ही गलत है भाई, स्टोरेज मॉलिक्यूल है एंड आर नॉट यूज फॉर स्ट्रक्चरल पर्पसेस। भाई लिपिड क्या कर रहे हैं, कुछ कुछ चीजों को स्ट्रक्चर में दे रहे हैं पर सारी चीजों को नहीं दे रहे हैं। तो मैं ये कह रही हूं कि भाई ठीक है, असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन क्या है, गलत है, बिल्कुल गलत है ना। मतलब पॉलीमर क्यों नहीं बनाएंगे, पॉलीमर बनाएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। वो बोल रहे हैं कि पॉलीमर बनाते ही नहीं है। भाई क्यों नहीं पॉलीमर बनाते हैं, ऐसा थोड़ी है कि लॉन्ग चेन तो नहीं बनाते हैं लेकिन फिर भी उनके पास फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल तो होते हैं। ठीक है, और हाइड्रोफोबिक, ठीक है, हाइड्रोफोबिक मतलब डेफिनेटली दे आर नॉट सॉल्यूबल इन वाटर। ठीक है, इज इट क्लियर। एक काम करते हैं, इस क्वेश्चन को दोबारा रिव्यू करते हैं फिर वापस से सॉल्व करते हैं। देखो, लिपिड्स आर कंसिडर्ड स्टोरेज मॉलिक्यूल एंड आर नॉट यूज्ड फॉर स्ट्रक्चरल पर्पसेस इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, लिपिड्स आर, इसको वापस करते, हो सकता है हम लोग फर्स्ट टाइम में गलत हूं। लिपिड्स आर हाइड्रोफोबिक इन नेचर एंड डू नॉट फॉर्म पॉलीमर। अब इसको ध्यान दे, देखो आपको ये पता है कि फर्स्ट वाला तो बिल्कुल सही है लेकिन सेकंड वाले में क्या है, अगर आप चाहें तो इसका बी भी लगा सकते हैं और सी भी लगा सकते हैं। अब बताओ बेस्ट क्या होगा। हाइड्रोफोबिक होते हैं मतलब लाइपोफिलिक होंगे एंड दे डू नॉट फॉर्म पॉलीमर, ये पॉलीमर नहीं बनाते हैं। भाई इनको तो क्या है, वेसिकल्स के कंटेनेंट। तो अगर वैसे मेरे ख्याल से तो सीबी पे भी नहीं जाना चाहिए, हमें बी पर जाना चाहिए। दोनों करेक्ट है पर ये एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ठीक है, assertion, nucleic acid are polymers of nucleotides and are involved in the storage and expression of genetic information. Nucleotide consists of sugar molecule, a phosphate group and a nitrogenous base. हाँ, ये एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई ठीक है, पॉलीमर ऑफ ये वाला क्लियर हो गया ना, ये पॉलीमर नहीं बना रहे हैं। लिपिड क्या है, ये डू नॉट फॉर्म पॉलीमर। ठीक है, देखो वैसे तो सी वाले पे भी जा सकते हो आप, इस पे सी वाले पर आपको यार सही पता है कि ये पॉलीमर नहीं बनाते हैं। ये पॉलीमर कहाँ है, लॉन्ग चेन ऑफ फैटी एसिड कहाँ है, वो तो रिटेंटेंट है इसलिए पॉलीमर है। ठीक है, ये वाला तो क्लियर है। भाई पॉलीमर क्यों है, क्योंकि इसमें ये सब चीजें हैं। ठीक है, नाउ कार्बोहाइड्रेट्स आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म composed ऑफ कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन इन द रेशियो ऑफ 1:1, इन द रेशियो ऑफ 1:1। बताइए। हाँ, इनमें कार्बन हाइड्रोजन है, इनका कुछ मेटाबॉलिज्म होगा तभी तो एनर्जी मिलेगी। चलिए बताइए, लिपिड्स बी का 4 होगा, बी का 4 होगा तो ये दोनों कतई नहीं होंगे। ठीक है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट ए का 3 होगा। ठीक है, प्रोटीन्स सी का 1 होगा और डी का 2 होगा, तो 3 4 1 2 दिस वन। अब बताइए। इंसुलिन क्या है, हार्मोन है, बी का 3 लगा दो। अगर बी का 3 लगाओगे तो ये दोनों को क्या कर दो, तुम कट कर दो। ठीक है, अब और बता दो। और कैसे मैचिंग कराओगे। ए का क्या होगा, 2 होगा, सी का 4 होगा, एंटीबॉडी क्या है आपका। भाई एंटीबॉडी को आप किस तरीके से लोगे। इंसुलिन हार्मोन हो गया, कोलेजन आपका स्ट्रक्चर ये वाला होगा, सेकंड वाला। Lipids are diverse compound that are insoluble in water and soluble in organic solvent. They include fat, oil, waxes and play a crucial role. बताइए, only fill in the blanks वाला है।
स्टेरॉइड्स एंड क्या देंगे, मैकेनिकल एनर्जी देंगे ना। प्रोटीन्स आर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल मेड ऑफ अमीनो एसिड लिंक्ड बाय पेप्टाइड बॉन्ड होगा, तो ये दोनों तो कतई नहीं होंगे। दे आर असेंशियल फॉर द स्ट्रक्चर रेगुलेशन ऑफ बॉडी, किस चीज के रेगुलेशन के लिए होंगे, यस बॉडीज एंजाइम, क्योंकि एंजाइम तो खुद टर्शियरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन को इंडिकेट कर रहे हैं ना। चलिए अब बताइए, ये लेबल पार्ट्स हैं। ए क्या है आपका, ए फॉस्फेट ग्रुप है, बी आपका नाइट्रोजनस बेस है, एंड सी शुगर है, तो ये वाला होगा। इन द डायग्राम ऑफ अमीनो एसिड स्ट्रक्चर शोन बिलो विच पार्ट रिप्रेजेंट द अमीनो ग्रुप, अमीनो ग्रुप को कौन शो कर रहा है, अमीनो ग्रुप को कौन शो कर रहा है। भाई अमीनो ग्रुप क्या होता है, NH2 ना, यहां पर NH2 किस पर है, बी पर है, बी का ऑप्शन बी है। Now given below are two statements. A protein is imagined as a line, the left end represented by first amino acid carbon terminal and the right end represented by last N terminal. ठीक है बच्चों। Now adult human hemoglobin consists of 4 subunit, 2 alpha 2 beta. अब बताइए इस कॉन्टेक्स्ट में ये दोनों स्टेटमेंट सही है या गलत है। देखो स्टेटमेंट नंबर 1 तो बिल्कुल सही है ना। अब हीमोग्लोबिन में क्या है, क्या देखो हीमोग्लोबिन में आपके पास 4 सब यूनिट होती है ना, आई मेरी बात समझ में। तो अब बताओ इसका क्या होगा। जल्दी बताओ बच्चों, आप लोग बताओ। हम्म एडल्ट हीमोग्लोबिन, देखो ये आपके एडल्ट हीमोग्लोबिन की 4 सब यूनिट्स है ना, 2 अल्फा और 2 बीटा। तो क्या होगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 क्या है, करेक्ट है, सही तो है। Now, low temperature preserves the enzyme in a temporary inactive stage where high temperature destroy enzymatic activity because proteins are denatured by heat. When the inhibitor closely resembles the substrate and molecular structure and inhibit the activity of enzyme, it is known as competitive inhibitor. अब बताइए, अब बताइए बच्चों। भाई देखो टेम्परेली इनएक्टिव है, हाई टेम्परेचर में वो डिजेट, बिल्कुल सही है, और ये इनहिबिट करेगा, सही है, दोनों सही है। Cellulose does not form blue color with iodine because iodine because हाँ, क्योंकि उसके पास ऐसे हेलिक्स नहीं होते जो आयोडीन मॉलिक्यूल को ट्रैप कर ले। नाउ अब बताइए, ग्लाइकोजन क्या है, एक हार्मोन है, ग्लोब्यूलिन एक एंटीबॉडी है, ठीक है, तो ए का 1,
है ना? नहीं, सॉरी सॉरी, वो तो ग्लूकेगॉन होगा ना। ग्लाइकोजन एक स्टोरेज प्रोडक्ट है, तो ए का 4 होगा, है ना? तो ए का 4 होगा तो इसे कट कर दीजिए, है ना? देन बी क्या है? ग्लोब्यूलिन है। स्टीरॉइड्स आपके हॉर्मोन्स है, सी का 1 होगा। ओके, सी का 1 होगा। एंड थ्रोम्बिन क्या है आपका? थ्रोम्बिन, थ्रोम्बिन एक कैटलिस्ट है ना, जो आपके आपके फाइव इसके जो आपके क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, जो आपके क्लॉटिंग मैकेनिज्म में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, वो चीजें हैं। स्टुअर्ट फैक्टर प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करता है, तो डी का क्या होगा? डी का 2 होगा, तो ये वाला होगा लास्ट ऑप्शन। A dehydration reaction links two glucose molecule to produce maltose. Formula is 6. Then what is the formula of maltose? maltose का क्या फॉर्मूला होगा बच्चों? हम्म, बताइए। भाई, आप डिहाइड्रेशन सिंथेसिस भी तो कर रहे हो ना। रीड द फॉलोइंग ऑन लिपिड एंड फाइंड आउट 4 करेक्ट स्टेटमेंट। अब आपको बताना है कि इनमें से करेक्ट आंसर, करेक्ट स्टेटमेंट कौन से हैं, जल्दी बताइए। हम्म, बताइए। लेसिथिन फाउंड इन नहीं, आपके जिंजेलियल लोअर मेल्टिंग पॉइंट सही है। लिपिड जनरली इनसॉल्युबल वाटर है, बिल्कुल सही है, ठीक है। एंड व्हेन फैटी एसिड स्टेरिफाइड विद ग्लिसरॉल मोनोसेक्राइड्स आर फॉर्म, ठीक है। एंड सैचुरेटेड फैटी पोजेसेस 1 और मोर, नहीं, गलत है, इसमें 3 4 5 ओनली। मैच लिस्ट विद दिस, जल्दी बताइए। प्रोटीन में क्या होगा? ए का 4 होगा, तो इसे काट दीजिए। उसके बाद अनसेचुरेटेड में बी का 1 होगा, तो अगर बी का 1 होगा तो इस पे करिए, सी का 2 होगा और डी का 3 होगा, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट? ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। हम्म, ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है, ये है अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज प्राइमरी है, क्योंकि सेकेंडरी हम लोग नहीं बना रहे हैं। चलिए बताइए। सी का आपका 2 होगा। हम्म, ठीक है, और मैच कर लो। अच्छा, इसमें नहीं, 4 का 2 है ना। हम्म, और बताओ। देन आपका डी 1 का 3 होगा। नाउ वी आर डीलिंग विथ एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज, यस, अगर आप इसको मैच करेंगे तो किस भाई, काइटिन क्या है? काइटिन एक पॉलीसेक्राइड ही तो है, काइटिन एक पॉलीसेक्राइड है, ठीक है। देन कैरोटिनॉइड, फटाफट बताइए इसका क्या आंसर होगा। हम्म, देखिए 4 का आपका 3 हो जाएगा, है ना। देखिए इसमें अगर आप 1 को देखेंगे तो 1 का आपका 2 होगा, ठीक है। हाँ, इसमें ये ए वाला ऑप्शन चलेगा स्टूडेंट्स। नहीं, इसको वापस देखते हैं। 1 का 2 हो जाएगा, 2 का 1 हो जाएगा, 4, यस, B1,
आइडेंटिफाई द स्टेटमेंट विच इज इनकरेक्ट, जो इनकरेक्ट है उसे बताइए, इनकरेक्ट को बताइए। लेसिथिन फॉस्फोरस है, टायरोसिन एरोमेटिक है, सल्फर, ग्लाइसिन इज एन एग्जांपल ऑफ लिपिड, अमीनो एसिड। आइडेंटिफाई द सब्सटेंसेस हैविंग ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड एंड पेप्टाइड बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी होना चाहिए भाई। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसमें होगा, इसमें नहीं होगा, सेल्यूलोज एंड ट्रिप्सिन, क्योंकि सेल्यूलोज एक अपना वो है और ट्रिप्सिन पेप्टाइड का है, ठीक है, प्रोटीन है, क्योंकि सेल्यूलोज एक पॉलीसेक्राइड है और ट्रिप्सिन प्रोटीन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल्स, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर्स के, ये जरूर पूछे जाते हैं। इट इज कोलेजन। अब बताओ, सेल वॉल मटेरियल फंजाई तो ए का 3 होगा, मतलब 3 का 3 होगा, 3 का अगर 3 होगा तो यहां पर आ गया, ठीक है। फिर 1 का 2 होगा, अपना 2 का 4 होगा एंड 1 होगा, दिस वन। आइडेंटिफाई द बेसिक अमीनो एसिड, बेसिक अमीनो एसिड मतलब NH2 मोर देन COOH। क्या होगा बच्चों इसमें, लाइसीन, इट इज सिंपल लाइसीन। कॉनकेवलिन ए इज, कॉनकेवलिन ए क्या होता है, कॉनकेवलिन ए क्या होता है, एक लेक्टिन होता है। क्या होता है बच्चों, एक लेक्टिन होता है। चलिए, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एनिमल सेकंड पार्ट पे हम लोग पहुंच चुके हैं। अगर उनके हम लोग बात करें, देखो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन में हम लोगों ने क्या क्या देखा था, हम लोगों ने टिश्यूज को डिस्कस किया था। हम लोगों ने क्या किया था बच्चों, टिश्यूज को डिस्कस किया था। हमने ये कहा था कि देखो एपिथेलियल टिश्यू है ना, कनेक्टिव टिश्यू है, मस्क्यूलर टिश्यू है, एंड न्यूरल टिश्यू है। ये चारों हमने देखे। और ऑर्गेनिजम्स में हमने कौन कौन से देखे थे, कॉकरोच एंड फ्रॉग, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि सेल्स की जो ग्रुपिंग होती है, सेल्स की जो ग्रुपिंग होती है बच्चों, वो टिश्यू बनाती है। सेल्स की ग्रुपिंग टिश्यू बनाती है। जैसे एपिथेलियल सेल्स एपिथेलियल टिश्यू बनाएंगे, जो आपके कनेक्टिव टिश्यू के सेल्स होंगे वो कनेक्टिव टिश्यू बनाएंगे। देन आपके जो मस्क्यूलर है, जैसे जो आपका स्ट्राइएटेड है, ये सब ये मस्क्यूलर टिश्यू बना रहे हैं। देन उसके बाद आपके पास जो न्यूरॉन है वो न्यूरल टिश्यू बना रहा है। यहां पर हमने कॉकरोच एंड फ्रॉग से रिलेटेड मॉर्फोलॉजी देखी एंड एनाटॉमी भी देखी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी में हमने बेसिक एक साइज, शेप, स्ट्रक्चर, कलर एंड फॉर्म देख लिया कि भाई फ्रॉग है तो उसका ऐसा स्ट्रक्चर है, उसका प्लेसमेंट देखा हम लोगों ने एनिमल किंगडम में। एंड उसके बाद हम लोगों ने उसकी एनाटॉमी देखी। हम लोगों ने क्या देखा बच्चा, उसकी एनाटॉमी देखी कि भाई वो किस तरीके से इंटरनल पार्ट से रिलेटेड है। मतलब उसमें फिर सब कुछ आ जाता है, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है, लोकोमोशन एंड आपका न्यूरल एंडोक्राइन, ठीक है बच्चों। चलिए के प्रैक्टिस क्वेश्चंस लगाते हैं। इन मैमल्स द डायफ्राम इज द प्राइमरी मसल इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरेक्सिक कैविटी लीडिंग टू इनहेलेशन। बताइए। हाँ देखो, डायफ्राम प्राइमरी
मसल है ब्रीदिंग के लिए, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम इंक्रीजेस द वॉल्यूम ऑफ थोरैक्सिक कैविटी। भाई कॉन्ट्रैक्शन से ही तो हम वॉल्यूम और प्रेशर को बदल रहे हैं। कॉन्ट्रैक्शन होगा तो क्या होगा, वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर कम होगा, तो बाहर से एयर अंदर आएगी, तो सही है। द एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स इज मेड अप ऑफ प्रोटीन कॉल्ड काइटिन। काइटिन एक पॉलीसेकेराइड है जो रिजिडिटी और एक्सोस्केलेटन का फ्रेमवर्क देता है। हम्म, बिल्कुल, ये भी करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। भाई काइटिन है ना, एक पॉलीसेकेराइड है। The connective tissue matrix is composed of cells and ground substance. Ground substance in connective tissue matrix is non-cellular. बताइए, हम ये कह रहे हैं कि कनेक्टिव टिश्यू मैट्रिक्स इज composed ऑफ सेल्स एंड ग्राउंड सब्सटेंस, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस इन कनेक्टिव टिश्यू इज नॉन सेल्यूलर कॉम्पोनेंट एज ठीक है, अभी कोई एक्सप्लेन नहीं कर रहा है पर दोनों करेक्ट है। अब बताइए इसमें क्या होगा, बी का 1 होगा, ए का क्या होगा, 4 होगा, सी का क्या होगा, 3 होगा, और डी का क्या होगा। हम्म, इसको वापस करिए, वापस लगाइए। किडनीज का क्या होगा, किडनीज क्या करती हैं। हम्म, ठीक है, किडनीज क्या करेंगे बच्चों हम्म, देखो किडनीज का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना ना, है ना, ठीक है। एंड देखो इसमें वेस्ट एलिमिनेशन भी हो सकता है ना। लिवर का काम तो वेस्ट एलिमिनेशन है, किडनीज का काम ब्लड फिल्टरेशन है। 3 and 2, दिस वन। अब बताइए, एपिथेलियल टिश्यू कवर्स बॉडी सरफेस, ए का 2, अब बस इसी को ही पकड़ लो। बी का क्या होगा, 1 होगा, सी का 4 होगा, ठीक है, एंड 3। डन हाँ, सपोर्ट्स एंड बाइंड डेफिनेटली। देखो नर्वस टिश्यू का आप ये लिख सकते हो, बट यहां पर अगर हम लोग पर्टिकुलर ब्लड नहीं लिख रहे हैं, भाई हम मसल टिश्यू को कह रहे हैं कि वो मूवमेंट के लिए अवेलेबल है, ठीक है। नो, बताइए, अब बताइए। एल्वियोलाई, ए का 2, अब ए का 2 है तो इसे कट कर दीजिए। पैंक्रियास, बी का 3, ठीक है। सी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और इसका 4 हो जाएगा। Blood is a type of connective tissue because it connect different. It is composed of cell. It does not have a matrix. False because it does not contain any cells. बताइए, क्योंकि यहां पर सेल्स फ्लूइड में है। भाई यहां पर क्या है, आपके पास दो पार्ट है, मैट्रिक्स, एंड जो सेल्स हैं वो क्या हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग कनेक्टिव टिश्यू इज करेक्ट, कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड करेक्ट है।
बताइए। कनेक्टिव टिश्यू से रिलेटेड, मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल विथ वेरी, नहीं, प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट बट नॉट मेटाबॉलिक, एडिपोज एग्जाम्पल ऑफ डेंस एंड कार्टिलेज हाईली वेस्ट, सबसे बेस्ट ये वाला आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू इन एनिमल्स? ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं है एनिमल्स में। ब्लड भी है, बोन भी है, मसल भी है और कार्टिलेज भी है। लेकिन अगर आप बहुत ज्यादा फोकस करें तो कार्टिलेज बहुत ज्यादा नहीं बिखरा हुआ रहता है ना? नहीं, वापस से इसको करिए। यहां पर नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू बोला है तो यहां पर सेल्स और मैट्रिक्स से रिलेटेड है, ठीक है? तो यहां पर होगा मसल्स, बिल्कुल, कार्टिलेज नहीं होगा। द टाइप ऑफ एपिथेलियल टिश्यू फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ किडनी टिब्यूल्स, किडनी टिब्यूल्स में क्या होगा? हम्म बताइए। इट इज सिंपल क्यूबॉइडल एपिथीलियम। अगर आप ऐसे ये पीसीटी में भी देखोगे, ये क्यूबॉइडल मिलेगा। द एक्सक्रीटरी सब्सटेंस ऑफ कॉकरोच कंपोज्ड ऑफ, माल्फीजियन टिब्यूल्स। इन फ्रॉग्स रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू, अब आपको पता है कि फ्रॉग में रेस्पिरेशन किसके थ्रू होगा? गिल्स के थ्रू भी होता है, स्किन के थ्रू भी होता है, पर चूंकि लंग्स डाल दिया, ठीक है, और यहां पर ए एंड बी कोई भी ऐसे ऑप्शन नहीं दे रखा है, तो ऑल ऑफ द अबव इज द बेस्ट। द टाइप ऑफ मसल टिश्यू फाउंड इन द वॉल्स ऑफ हार्ट, हार्ट के में स्पेशली कौन सी होती है? कार्डियक मसल। अब देखो आईडी, ये फ्रॉग का एक एक्सक्रीटरी, ये यहां पर देखो बच्चे कट रहा है थोड़ा सा, ये इनबिल्ट इसमें चीजें होती हैं बोर्ड में, तो ये क्लोए का लिखा हुआ है, ठीक है? अब बताइए, इसमें आपको जो ये बी स्ट्रक्चर है ना, ये क्या है ये बताना है। इट इज किडनी। द टिश्यू दैट प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन टू द बॉडी इज, मैकेनिकल सपोर्ट भी दे रहे हैं और प्रोटेक्शन भी दे रहे हैं, कनेक्टिव टिश्यू। द लार्वल स्टेज ऑफ कॉकरोच इज, कॉकरोच का लार्वल स्टेज क्या होता है? ये बहुत अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इट इज निम्फ। द प्रोसेस ऑफ चेंजिंग फ्रॉम अ टेडपोल टू एन एडल्ट फ्रॉग इज, एक्चुअली इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। जहां पर भी लार्वल स्टेज आ जाती है ना, वहां पर हम लोग डेवलपमेंट को इनडायरेक्ट डालते हैं। दिस इज एक्चुअली मेटामॉर्फोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ एपिथेलियल टिश्यू? सिक्रीशन देंगे, एब्जॉर्प्शन देंगे, प्रोटेक्शन भी देंगे, लेकिन कॉन्ट्रैक्शन नहीं देंगे। ये किसका काम होता है? मस्क्यूलर टिश्यू का। ठीक है। इन फ्रॉग्स द टिम्पेनिक मेम्ब्रेन इज एसोसिएटेड विथ, टिम्पेनिक, कान से रिलेटेड, टेम्पोरल लोब, कान से, टिम्पेनिक मतलब हियरिंग। द प्रोसेस ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फूड इन द कॉकरोच डाइजेस्टिव सिस्टम अकर्स इन, कॉकरोच के कौन से डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट में ब्रेकडाउन होगा? इट इज मिडगट। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, लिगामेंट डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है और कार्टिलेज एक डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू है। बताइए। फर्स्ट वाला सही है, सेकंड वाला क्या है? गलत है।
चलिए अब बताइए, ब्लड क्या है आपका? स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू, तो सी का 4 है ना। उसके बाद डी का 3 होगा, बी का 1 होगा, है ना, और का 2 होगा, दिस वन। अब बताइए बच्चों, मैच लिस्ट विथ 1 2, ब्रोंकियल, गॉबलेट, टेंडन, एडिपोस। गॉबलेट मतलब ग्लैंडुलर टिश्यू, बी का 3, तो बी का 3 फर्स्ट वाले में ही है, तो ए का क्या है आपका 4 है, टी का 1 है और डी का 2 है, दिस वन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कनेक्टिव टिश्यू? ये कनेक्टिव टिश्यू नहीं, एडिपोज टिश्यू है, कार्टिलेज है, ब्लड है, न्यूरोग्लिया नहीं है। देखो न्यूरोग्लिया नर्वस सिस्टम का पार्ट है, लेकिन वो प्रॉपरली कोई कनेक्टिव टिश्यू नहीं इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। Identify the types of cell junctions that help to stop the leakage of substances across the tissue and facilitation of communication with neighboring cells via rapid transfer of ions and molecules. बताइए, पहले तो लीकेज नहीं करेगा और उसके बाद कम्युनिकेशन भी करेगा। लीकेज मतलब अडेयर कर रहा है और टाइट। Which of the following statements wrongly represents the nature of smooth muscle? नो स्ट्राइएशंस ठीक है, इनवॉलेंट्री ठीक है, वॉल्स ऑफ विसरल में, इंटरकैलेटेड डिस्क कार्डियक में होती है। नाउ क्यूबॉइडल एपिथीलियम विद ब्रश बॉर्डर ऑफ माइक्रोविला, ये आपकी क्या है बच्चों? क्यूबॉइडल एपिथीलियम, ठीक है। क्या होगा? ये कहां पर होता है? ये जो पीसीटी ऑफ नेफ्रॉन है, ठीक है, उसमें होगा। देन गॉबलेट सेल्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल आर मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ गॉबलेट सेल्स। गॉबलेट मतलब समथिंग सिक्रीटिंग, म्यूकस सिक्रीटिंग। बताइए। एलिमेंट्री में कॉलमनार होता है। The ciliated epithelial cells are required to move particles or mucus in specific direction. In human, these cells are mainly present in, भाई हम ये चाहते हैं कि चीजों का प्रपलेशन हो, फॉरवर्ड मूवमेंट हो। ब्रोंकियोल्स एंड फेलोपियन ट्यूब, ब्रोंकियोल्स में क्या होगा? डस्ट पार्टिकल्स, एंड फेलोपियन ट्यूब में ओवा। विच टाइप ऑफ टिश्यू करेक्टली मैचेस विथ इट्स लोकेशन? बिल्कुल करेक्ट लोकेशन पे कौन है, ये कौन सा बताएगा? एरियोला टेंडन नहीं, ट्रांजिशनल टिप ऑफ नोज में नहीं, क्यूबॉइडल नहीं, पर वॉल ऑफ इंटेस्टाइन में होगा, क्योंकि ये एक विसरल ऑर्गन है, ठीक है, इसलिए विसरल मसल भी कहते हैं। Which of the following tissue is responsible for transmitting of electric impulse in nervous system? Nervous tissue. ठीक है, डेंड्राइट, साइटोन, एक्सॉन।
चूज द करेक्टली मैच्ड पेयर, करेक्ट मैचिंग वाला बताइए। हम्म, कार्टिलेज लूज नहीं होता, एरियोलार लूज है, एडिपोज नहीं, डेंस में नहीं आएगा, टेंडन स्पेशलाइज्ड, टेंडन स्पेशलाइज्ड में नहीं, एरियोलार लूज कनेक्टिव। द सपोर्टिव स्केलेटल स्ट्रक्चर इन ह्यूमन एक्सटर्नल ईयर्स एंड नो स्टिप, आपको पता है यहां पर मूवमेंट चाहिए, सॉफ्ट प्लायबिलिटी, कार्टिलेज। अब देखो ये 4 डायग्राम दे रखे हैं, 4 स्केचेस given below represent 4 different types of animal tissue. Which one of these is correctly identified in the options given along with correct location? अब इन्होंने क्या किया है कि भाई 4 डायग्राम दे दिए हैं और चारों डायग्राम से रिलेटेड क्या है आपके पास, ये दे रखे हैं कि भाई इसकी लोकेशन आप करेक्ट बताइए। बताइए। देखो अगर आप देखो यहां पर क्या है, जो डी वाला है वो आपका कार्डियक है तो गलत हो गया, ए वाला आपका कॉलमनार है पर वो नेफ्रॉन में नहीं होता है, तो अगर आप कोलेजन भी नहीं है ये डी वाला, तो अगर आप इसको इसको कंसिडर करो बी, ये आपके ग्लैंडुलर वाले को देखोगे तो इंटेस्टाइन में भी होगा और ये सिक्रीशन में भी आएगा। Given below is a diagrammatic sketch of a certain type of connective tissue. Identify the part level A, B, C and D and select the right option of them. यहां पर बच्चों मास्ट सेल लिखा हुआ है, ठीक है, बताइए। देखो अगर आप इसमें कंसिडर करो ए मैक्रोफेज, सी वाला आपका है ना, अब बताओ डी वाला मैक्रोफेज है, पार्ट सी है, आपको क्या करना है इसमें ये बताना है कि जो यहां डायग्राम में लेबलिंग है वो क्या मैच कर रही है क्या इससे। हम्म, T is a macrophage, B is a fibroblast, T collagen fibers. Okay, this is correct. Mast cell. Now animal kingdom. When we discuss animal kingdom, तो हम ये कहते हैं कि animal kingdom के general features होते हैं। क्या क्या features होते हैं उसमें students, कि वो लोग heterotrophs होते हैं, वो लोग क्या होते हैं स्टूडेंट्स, heterotrophs होते हैं, उनके पास सेल वॉल एब्सेंट है, उनके पास सेल वॉल क्या है स्टूडेंट्स, एब्सेंट है, सेल वॉल क्या है, एब्सेंट है। अब अगर एब्सेंट है तो और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, इनके पास लोकोमोशन है, नो प्लास्टिड्स, हैविंग मोर माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या है फाइलम्स को कंसिडर करते हैं, एंड कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा में क्या होगा, जैसे आपके आ गए हैं फाइलम्स पोरीफेरा, सीलियन टिरेटा, ठीक है, प्लेटी हेलमिंथीस, एस्क हेलमिंथीस, ठीक है। उसके बाद
एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, यहां पर फिर हेमिकॉर्डेटा। ठीक है बच्चों, देन अब अगर हम लोग कंसिडर करें, ठीक है, कॉर्डेटा में कौन आ जाता है बच्चों, आपके ये एग्नेथा, है ना। पहले क्या आ रहा था आपके यूरोकॉर्डेटा। नॉन कॉर्डेटा मतलब नोटोकॉर्ड नहीं है, कॉर्डेटा नोटोकॉर्ड है, वर्टिबल कॉलम भी आ सकती है। वर्टिब्रेटा, ठीक है। देन आपकी होंगी पिसीस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, ठीक है। चलिए अब हम क्वेश्चंस करते हैं। डैश इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम पॉरीफेरा, दे एग्जिबिट सिमेट्री इन बॉडी। हम लोग जानते हैं कि जब भी हम एनिमल किंगडम सॉल्व करते हैं तो उसकी एक सीक्वेंस थी कि भाई हमने उसका एक लेवल ऑफ सिमेट्री देखी, हम लोगों ने डिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोप्लास्टिक देखे, सिलोम देखा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन देखा, देन हम लोगों ने उसका स्ट्रक्चर देखा, ये सारी चीजों पे हम लोग एनिमल किंगडम को क्या करते हैं बच्चों, कैरेक्टराइज करते हैं। क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका क्या होगा, देखो फाइलम पॉरीफेरा की बॉडी में क्या एक बड़ा सा ऑस्क्यूलम है एंड देन ऑस्टिया है। ठीक है, ये ऑस्क्यूलम है, देन ऑस्टिया है, इसमें से निकलेगा, यहां से बाहर जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है, इनमें कौन सी तरीके की सिमेट्री होती है एंड बॉडी के ऊपर क्या होते हैं, स्पिक्यूल्स होते हैं, रेडियल सिमेट्री होती है और बॉडी पे पोर्स होते हैं। ठीक है, नाउ इन द फाइलम निडेरिया द डैश स्टेज इज डोमिनेंट, दे possesses स्पेशलाइज्ड स्टिंगिंग सेल। ठीक है, ये इस तरीके से कैप्चरिंग प्रे, देयर बॉडी किस तरीके की सिमेट्री होगी बच्चों, देखो पॉलिप स्टेज होती है, निमेटोसिस्ट होता है और ये है ना, रेडियली होती है इसमें भी। नहीं, अगर इसमें देखें हम लोग, पॉलिप होगा, नीडोब्लास्ट होगा बच्चों, नीडोब्लास्ट, रेडियल। प्लेटफॉर्म बिलोंग टू द फाइलम, ये ऐसे, ठीक है, शो दिस सिमेट्री, दे लेक अ प्लेटी हेलमेंथीज होती है ना, एंड कैरेक्टराइज्ड बाय, इनमें क्या देखो एक प्रॉपर आपको बॉडी नहीं दिख रही है, सिमेट्री बाइलेटरल है। Insects have a open circulatory system. In open circulatory system, blood flows in vessels. ठीक है, इंसेक्ट्स के पास ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, हम लोगों ने मान लिया। ठीक है, लेकिन वो ब्लड वेसल में थोड़ी देर के लिए फ्लो होगा, लेकिन ओपन स्पेसिस में ज्यादा होता है। तो असर्शन तो ट्रू है पर रीजन फॉल्स है। इकाइनोडर्म्स शो रेडियल सिमेट्री इन देयर adult stage, they exhibit bilateral symmetry in their larval stage.
बताइए। ठीक है, पर इसमें एक्सप्लेनेशन कुछ भी नहीं है। Platyhelminthes are triploblastic. They have 3 germ layers during embryonic development. सही है, इनमें 3 जर्म लेयर्स हैं, तभी तो ये फ्लैट हैं, चपटे, और इनके पास नो सीलोम, क्योंकि सीलोम की क्या है, जगह ही नहीं है। अब देखो, मैच दी कॉलम कर लीजिए। पॉरीफेरा क्या है, पोरस बॉडी है, ए का 4 है, तो बस इस पे फोकस कर लो। बी का 2 होगा, सी का 1 होगा, और डी का क्या है, डी का 3 होगा। ठीक है भाई, डी का सेगमेंटेड बॉडी, जॉइंटेड अपेंडेजेस। चलो बताओ, इंसेक्टा में आपके आएंगे कॉकरोच। ठीक है, और है ना, है ना। बी का क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। थ्री 1 2 4। मैच द फॉलोइंग कॉलम, मैच द फॉलोइंग फाइलम विद देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। बताइए। इकाइनोडर्मेटा के पास वाटर वेस्कुलर सिस्टम होता है, तो यहां पर बी का 1 हो गया। ए का क्या होगा, 2, मेंटल एंड रेड्यूला। आर्थ्रोपोडा, जॉइंटेड अपेंडेजेस, एंड कॉर्डेटा नोटोकोट। तो 2 1 3 4 किस में है, 2 1 3 4 फर्स्ट वाले में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम पॉरीफेरा। कैरेक्टरिस्टिक है मतलब ये चीज तो इनमें ही है और किसी में भी नहीं होगी। देखो, ट्रू रेडियल क्लोज से नहीं लगा सकते। कोइनोसाइट एक ऐसी चीज है जो सिर्फ इनमें पाई जाती है, कॉलर सेल्स। निमेटोड्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय नीमेटोड्स। नीमेटोड्स सेगमेंटेड नहीं, जॉइंटेड नहीं, एक्सोस्केलेटन, सूडोसिलोमेट बॉडी प्लान। मीन्स दिस इज योर एक्टोडम, ये एंडोडम है, और पाउचेस ऑफ आपके मीजोडर्म है, तो इनको क्या बोला, मीजोग्लिया। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। सॉफ्ट बॉडी नहीं, रेडियल नहीं, सिर्फ एक सबसे बड़ी पहचान होती है इनकी, सेगमेंटेड बॉडी। सेगमेंटेड बॉडी, ठीक है ना, जैसे ये विथ जॉइंटेड अपेंडेजेस। ठीक है। द लार्वा ऑफ एन एम्फीबियन इज the larva of an amphibian is a tadpole. In which class of the phylum Chordata do the animals lacks jaws? Agnatha, agnatha मतलब without jaws. Which of the following is a characteristics of phylum Mollusca? देखो, jointed appendages नहीं है, एक्सोस्केलेटन ये दोनों आर्थ्रोपोडा के हैं। इवन सेगमेंटेड बॉडी भी आर्थ्रोपोडा में आती है। मेंटल वर्ड जहां पर भी आए ना, तुम मोलस्का पे चले जाओ, एम फॉर मोलस्का, एम फॉर मेंटल। ठीक है, आ गई बात समझ में, इज इट क्लियर। चलिए,
फाइलम इकाइनोडर्मेटा का सबसे कैरेक्टरिस्टिक फीचर बताइए। इनमें एडल्ट में रेडियल सिमेट्री है, उल्टा हो जाता है। एक्सोस्केलेटन नहीं, नोटोकॉर्ड नहीं, बाइलेटरल नहीं। बाइलेटरल तो फिर आपके उसमें बदल जाएगी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ फाइलम एनीलीडा, जिसमें आपका अर्थवॉर्म आता है, मतलब ये फीचर इसके अंदर है ही नहीं। सेगमेंटेशन है, ट्रू सिलो में क्लोज जॉइंटेड अपेंडेजेस नहीं है, ये फीचर आर्थ्रोपोडा का है। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फाइलम नीडेरिया? नीडो, नीडो, सिलोम नहीं, सेगमेंटेड बॉडी नहीं, एक्सोस्केलेटन नहीं, ये सारे आर्थ्रोपोड है। स्टिंगिंग सेल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर ऑफ फाइलम प्लेटीहेलमिन्थीज? चपटे वर्म्स का ये फीचर है। सेगमेंटेड बॉडी नहीं, नोटोकॉर्ड नहीं, क्योंकि ये तो आपके नॉन कॉर्ड, एक्सोस्केलेटन नहीं, प्रेजेंस ऑफ गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी विथ अ सिंगल ओपनिंग। ये इस समय ये कैसा प्लान होता है बॉडी का? ब्लाइंड सेक, बोरी की तरह, बस ऊपर ही एक होल है जिसमें माउथ है ना, दोनों की तरह काम कर रहे हैं। इन विच फाइलम आर ऑर्गेनिज्म ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड हैव अ सूडोसीलोम? एंड हैव अ सूडोसीलोम। ट्रिप्लोब्लास्टिक भी है और सूडोसीलोमेट भी है। इट इज नीमेटोडा। द यूनिक मेमेलियन कैरेक्टरिस्टिक्स आर, यहां पर ये वाला ऑप्शन नहीं है। देखो मेमोरी वाला तो होगा, लेकिन मेमोरी वाला किसके साथ सही पेयर पे बैठा हुआ है वो बताना है हमें। देखो मोनो नहीं, हेयर है, मोनोकोंडाइलिक नहीं, हेयर पिन्ना एंड मेमोरी ग्लैंड। चलिए, सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट विथ रेफरेंस टू कॉर्डेट। कॉर्डेट से रिलेटेड ये सारी चीजें दे रखी हैं, आप बताइए इसमें कौन सा सही है। देखो यहां पर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, मिड डॉर्सल, प्रेजेंस ऑफ पेयर्ड फेरेंजियल सेल, ठीक है, प्रेजेंस ऑफ डॉर्सल हार्ट, ट्रिप्लोब्लास्टिक, सूडोसिलोमेट, है ना। देखो अगर हम कॉर्डेट के बारे में बात कर रहे हैं तो हम ये बात तो बहुत अच्छे से जान चुके हैं कि क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम तो होगा ही, है ना। ये भी ठीक है। मिड डॉर्सल, मिड डॉर्सल कौन सा वर्ड है? ठीक है, बी एंड सी ही होंगे। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, अभी ही बताया था, अभी। रेडियल सिमेट्री इज नॉट फाउंड इन एडल्ट्स ऑफ फाइलम। इकाइनो में है, हेमिकॉर्डेटा में नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल्स हैज 3 चेम्बर्ड हार्ट? स्कोलियोडोन। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट विथ रेस्पेक्ट टू साइक्लोस्टोम्स। जो साइक्लोस्टोम्स हैं, ठीक है, जो फर्स्ट आपका कैटेगरी है पिस्सिस की, उसमें आपको इनकरेक्ट वाला बताना है, गलत वाला बताना है। दे हैव स्केल्स, ठीक है, सर्कुलर माउथ विद जॉज, गलत है। दे माइग्रेट टू डीप सी, BS6 पे, ये तो ठीक है। तो इसमें गलत वाले कौन से ऑप्शंस हैं? इसमें गलत में बी और डी है। Exoskeleton of arthropods is composed of, yes, chitin. Which one of the following organism bear hollow and pneumatic bones? क्यों है? क्योंकि उनको उड़ान भरनी है, अपनी बॉडी को हल्का रखना है।
नियोफ्रोन। चलिए अब देखो, ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये जो आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स है ना उसमें से निकाला है। ठीक है, इसमें क्या होगा, ए का 2 होगा, सी का 3 होगा, 4 होगा और 1 होगा। ठीक है, इसीलिए को पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर ल्यूमिलिस आपका लिविंग फॉसिल है। यस, 2 3 4 1। चलिए अब क्या होगा, कैनाल सिस्टम किसमें है, पॉरीफेरा में है, बी का 4 है, बी का 4 इसमें आ रहा है। ठीक है, नीडोब्लास्ट किसमें है, कॉम्प्लेट टीनोफोरा में है, सी का 2 ये वाला होगा बच्चों, क्योंकि फिर आपका ए का तो 3 हो जाएगा, है ना, और नीडोब्लास्ट आपका सीलियन ट्रेटा में हो जाएगा। ठीक है, 3 4 2 1। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स और करेक्ट बताइए, सबको पढ़िए और बताइए कि गलत, आई मीन टू से सही कौन से हैं, सही वाले बताइए। मेटाजेनेसिस observed in helminths. Echinoderms are triploblastic roundworms, complates present in ctenophores. Water vascular system is characteristic feature of echinoderms. ई तो बिल्कुल ही सही है, तो अगर ई सही है, ई वाला सही है, तो ये वाला ऑप्शन तो हटा दो। क्या ए सही है, कॉम्प्लेट्स, ठीक है, इकाइनोडर्म ट्रिप्लोप्लास्टिक किलोमेट, बी वाला ठीक है, सी वाला भी ठीक है ना। तो इसमें कौन से वाले सही हैं बच्चों, हम्म, अगर इसमें बेस्ट आंसर पे जाओगे ना आप, हम्म, देखो सबसे ज्यादा, देखो जो कंफ्यूजन, देखो ए वाला भी नहीं होगा, तो कौन सा वाला होगा इसमें, बी वाला। हम्म, देखो अब आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन किस में होगा, आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूजन ना ए और सी में से होगा। हम्म, इसमें होगा ए डी एन ईयर करेक्ट। ऑल वर्टिब्रेट्स आर कॉर्डेट्स बट ऑल कॉर्डेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट्स, वाई, वाई, क्योंकि नोट वेंट्रल नहीं, सारे कॉर्डेट पोजेसिव नहीं, नोटोकॉर्ड रिप्लेस बाय वर्टिबल कॉलम इन एडल्ट्स ऑफ सम कॉर्डेट। मैच दी कॉलम, मैच दी कॉलम बताइए। ए का 4 होगा, बी का 1 होगा, सी का 2 होगा एंड डी का 3 होगा। ठीक है, 4 1 2 3। अब बताइए, देखो यहां पर अगर आप डी का 2 देखोगे, वार्म ब्लडेड है, डी का 2, तो आपका का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा एंड सी का 1 हो जाएगा, फर्स्ट वाला। हम्म, now which of the following option does correctly represent the characteristics of phylum Annelida? Annelida, पहली बात तो इनकी बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है, इनकी बॉडी सेगमेंटेड है और बाइलेटरल सिमेट्रिकल है। ठीक है, नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू फॉर फाइलम कॉर्डेटा? वर्टिब्रेटा में नोटोकॉर्ड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक पीरियड में होती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, डॉर्सल होलो
3 सब फाइलम हेमिकॉर्डेटा, इसमें सबसे सही एक्सटेंड फ्रॉम हेड टू टेल एंड प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, नहीं सिर्फ टेल में होती है, सिर्फ बी और सी वाला करेक्ट है ना? ठीक है बच्चों, चलिए, तो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज यूट्यूब सेशन। चैनल्स को नहीं सब्सक्राइब किया है तो जरूर करिएगा बच्चों। क्वेश्चंस को देखिए, अगर आपको कभी ऐसा लगता है कि आपसे वन गो में कोई क्वेश्चन नहीं सॉल्व हो रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, कभी कभार क्वेश्चंस को सॉल्व करने में टाइम लगता है। आपसे अभी जितने हुए हैं लिख लीजिए, नहीं तो इन्हें दोबारा सॉल्व करके आप ये देखिए कि मुझसे कितने गलत हुए थे, और गलती को बार बार दोहराइए मत। नए सेशन के साथ और भी बहुत धमाकेदार सेशंस के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।